स्वागत है आपका इस अगली वीडियो में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस होने वाला है जिसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स। ऐसी 6-7 आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको याद करनी होती है और वो बहुत बहुत सारे सवालों में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ लफड़ा ये होता है कि प्रॉपर्टीज़ पहले तो आधे लोग याद ही नहीं करते ढंग से, समझ लेते हैं जब क्लास में चल रही है, वीडियो देख लेंगे, हाँ भाई ऐसे ऐसे हाँ करते करते वीडियो ख़त्म हो जाती है और प्रॉपर्टीज़ उनको याद नहीं रहती। तो ऑब्वियसली याद नहीं रहेंगी तो उस प्रॉपर्टीज़ के जो सवाल होंगे उसमें एक्सपर्टीज़ भी बिल्ड नहीं हो पाएगी। और जो अच्छा सवाल आता है ना उसमें यही पता लगा पाना एक मुश्किल टास्क होता है कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है इन 6 में से। तो अब जिसको प्रॉपर्टी याद ही नहीं है वो कैसे पता लगा पाएगा कि इसमें क्या प्रॉपर्टी लगनी है ना, और क्या प्रॉपर्टी लगनी है। सारी प्रॉपर्टीज़ याद होने के बाद भी ये पता लगाना कि अच्छे सवाल में क्या प्रॉपर्टी लगेगी, यही कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई वुड से कि लिमिट्स में 40-50% सवाल में ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी इन्वॉल्व हो रही होती हैं जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है, और हर प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ भी बता रहा हूँ। कुछ जो ऑब्वियस है उनका प्रूफ अपन डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, और बड़े ही ध्यान से इनको समझते हुए चलना, इग्नोर मत करना, अटेंशन बिल्कुल हाई रखना। एक क्रूशल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्चुअली उतना कोई हार्ड कोर टॉपिक नहीं है। कंसेप्ट अपन ने सारे पढ़ लिए हैं इस चैप्टर में, है ना। कंसेप्ट्स जो शुरुआत की वीडियो थी वो डीप थ्योरी वाली थी, अब तुम देखोगे सारे सवालों से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, डिडक्शंस होंगे मेनली। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की अपन बात करने वाले हैं वो ये है जो आपकी इस ग्रीन डब्बे में मैंने इनक्लोज करी है अभी। 1 + x⁴n जो है वो 1 + nx के बराबर होता है, और यहाँ पर छोटा सा लिखा है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि 1 + x⁴n की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपकी 1 + nx के बराबर होती है। ये कब है? ये तब है जब आपका x एक बहुत 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 ही छोटा नंबर है। ठीक है, x जब आपका 0 का अप्रोच कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 1 + x⁴n 1 + nx है। इसका अगर मैं तुम्हें कोई छोटा सा एग्जांपल दूं तो इट विल बी लाइक 1 + x⁴ लेट से मैंने बोला 2/3। ठीक है, और बोल रहे कि x बहुत बहुत छोटा है, तो मैंने सीधे सारी पावर को उड़ाया और लिखा 1 + 2/3x। ऐसा करने से बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं, सिंप्लीफाई हो जाते हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि यार ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और ये कितना सिंपलिस्टिक है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये गलती मत कर देना। ठीक है, उसने ब्रैकेट में भाई सावधानी लिखी है अप्रॉक्सीमेट, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हो जाती है। आई होप ये क्लियरली तुमको समझ आ रहा होगा। अब ये आया कहाँ से? पर काफ़ी सारे लोग पूछेंगे ऐसे हवा में लिख दिया, रटना है क्या हमको? रटा रहे हो भाई? नहीं नहीं नहीं, लॉजिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो। अगर किसी ने बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ा हो तो एक एक्सपेंशन होता है हमारा 1 + x⁴n का। एक्सपेंशन हमारा देखने में कुछ ऐसा होता है, सबसे पहला टर्म होता है उसका 1, अगला टर्म होता है nx, अगला टर्म होता है n(n−1) x²/2 अगला टर्म होता है n(n−1) n-2 / 3 x³, है ना। इस तरह से x⁴ का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा, और ये अनंत काल तक जो है अपना कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। n की वैल्यू तुम नेगेटिव डाल लो, फ्रैक्शन डाल लो, सबके लिए ट्रू होता है। एक यहाँ पर छोटी सी अपनी कंडीशन होती है, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करोगे जब आपका mod x जो है वो आपका <1 है। तो भाई इतना सा तुमको याद रखना है, बड़े अच्छे से इसको समझ लेना। और ऐसा कोई हार्डकोर फॉर्मूला नहीं है यार, देखो पैटर्न है। ठीक है, देखो यहाँ पर n आ रहा है, फिर एक n-1 और ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अगले टर्म में n-2 मल्टीप्लाई हो गया, उसके अगले में n-3 आ जाएगा, और ये फैक्टोरियल भी ऐसे चलते जाएंगे, 3 आ जाएगा फैक्टोरियल, फिर अगले वाले में 4 फैक्टोरियल आएगा। तो इस फॉर्मूले को यार पहले तो वीडियो को पोस्ट करो और अच्छे से याद रख लो। मैं हर बार ये गाइडेंस देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अगर कोई पुराने चैप्टर का कोई फॉर्मूला अगर इन्वॉल्व हो रहा है किसी नए चैप्टर में, लिमिट्स में या किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो जिस टाइम पे वो फॉर्मूला आ रहा है एक साइड में शीट ऑफ पेपर पे उन सभी फॉर्मूलाज को लिख दिए जाएं जब भी वो आ जाते हैं, और इसके बाद एटलीस्ट 15 दिन तक उस शीट को अपन फिल करते रहें। जब भी कोई सवाल आ रहा है इसमें नया फॉर्मूला है उसको अपन फिल करते जाएं, और जब वो चैप्टर खत्म हो जाए, है ना, तो अपन उस शीट को फाड़ के फेंक सकते हैं, क्योंकि उसको अपन ने डेली बेसिस पे रिवाइज किया है 15 दिन तक, है ना। 15 दिन तक उसको रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज को अच्छे से समझना है, और फिर उसको फाड़ के फेंक दो, क्योंकि वो तुम्हारी मेमोरी में अच्छे से आ गए हैं। तो अगली बार आएंगे तो तुम उन्हें अप्लाई कर पाओगे। सेम गोज विद ये बाइनोमियल का फॉर्मूला, जैसे याद नहीं था यार, अच्छे से ध्यान रखना, इसे भूलना मत। अब ये अपना रिजल्ट कैसे आया? x की वैल्यू जब बहुत छोटी है तो तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई 1 + x⁴n जो है वो 1 + nx के बराबर है। ऐसा तुमने बोला कैसे? बोला ऐसे यार कि देखो x बहुत अल्ट्रा छोटा है। ठीक है, x जो है वो लेट से h के बराबर है। तो इन लोगों ने क्या किया कि 1 + nx को तो नहीं छेड़ा, ये जो आगे वाला टर्म है इसको इन लोगों ने बोला ये टेंड्स टू 0 होगा, ये बहुत ही छोटा, इतना छोटा होगा, इसको इग्नोर कर दो। पर ये कैसे बोला इन लोगों ने कि इतना छोटा होगा? ये इन लोगों ने इस बेसिस पे बोला कि कोई छोटा नंबर है, ठीक है, h है, उसका भी तुम होल स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पे h² आ रहा है ना, h² मल्टीप्लाइड बाय कोई कांस्टेंट है ना, n(n−1/2), ये कोई कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक छोटे नंबर का स्क्वायर। अब कोई छोटे नंबर का स्क्वायर जो है वो और छोटा नहीं हो जाएगा, हद से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसका फिर तुमने क्यूब कर दिया, और छोटा हो गया, है ना। छोटे नंबर, जब 1 से छोटे नंबर की पावर बढ़ाते हैं तो वो और छोटा होता जाता है। तो भाई लोगों ने बोला कि यार इसको सीधे इग्नोर ही मार दो, क्या भसड़ मचानी,
इसको पूरा उड़ा ही डालो ना, इसको इग्नोर ही कर दो, ये इतना छोटा है कि इग्नोरेबल है, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ भाई 1+x⁴n को अपन 1+nx बोल सकते हैं, और ये ध्यान रखना ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, APPROX। एक और छोटी सी कंडीशन थी, ये फॉर्मूला अपन तभी अप्लाई करते हैं जब mod x <1 होता है, इसको भी मिटा देता हूँ, ये बने हुए थ्योरम से हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 1+x⁴n मेरे दोस्तों होता है 1+nx, पर हमने काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर ली है, वक्त है कुछ मज़ेदार चटकेदार सवालों का। पर सवालों से पहले एक छोटी सी और प्रॉपर्टी जो कि इस ही प्रॉपर्टी से इजाद होती है, इजाद मतलब ब्रांच आउट होती है, उसको अपन समझेंगे और उसके बाद सवाल पाएंगे। तो थोड़ा सा सवाल और रख लो बस। तो प्रॉपर्टी देखने में कुछ ऐसी है भाई, लिमिट x टेंड्स टू a x⁴n - a⁴n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। और इसका जो आंसर होता है वो हमारा बराबर होता है, बड़ा ही आसान सा आंसर होता है इसका, n मल्टीप्लाइड बाय a⁴n - 1, है ना। ये पैटर्न है, इसको याद रख लो, n मल्टीप्लाइड बाय a⁴n - 1। ये ऐसा फील नहीं आ रहा कि a को डिफरेंशिएट कर दिया है ना। जैसे a अगर कोई जैसे x को डिफरेंशिएट करते हैं x⁴n को, तो क्या देता है n मल्टीप्लाइड बाय x⁴n - 1, ठीक है। तो वैसा ही फील आ रहा है, बट ऑब्वियसली इन दोनों का बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इग्नोर मार देना इस बात को। बस मैंने तुम्हें ऐसा फील कराया क्योंकि मुझे जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो ऐसा फील होता था मेरे को, है ना। तो ये एक कांस्टेंट है और इसका जो आंसर है, इस प्रॉपर्टी का जो लाइक फॉर्मूला होता है, इसका जो आंसर है ऐसा होगा। अब एक ही कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल दो, जैसे अगर तुम्हें सवाल वाला दे रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3 और हमको यहाँ पर दे रखा है 3⁴n माइनस, अरे ये n मैंने गलत तरह से लिखा है, x जैसा लग रहा है देखने में, तो अच्छे से लिख देते हैं। 3 की पावर नहीं, x थोड़ी 3 है, x टेंड्स टू 3 है, तो x⁴n माइनस लेट से मैं बोल देता हूँ 5⁴n डिवाइडेड बाय x माइनस 5। अब n की भी कोई वैल्यू डाल देते हैं यार, थोड़ा सा एक्चुअल सवाल क्रिएट करके बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो 5 को यहाँ पर अपन 3 कर देते हैं और यहाँ भी 3 कर देते हैं। अगर ऐसा तुम्हें कुछ दे रखा है ना, तो इसका आंसर तुम डायरेक्टली लिख सकते हो ज़्यादा दिमाग लगाए बिना, जो कि होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या थी 5, है ना, 5 की पावर 3 - 1 दैट इज़ 2। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसको टेंड कर रहा होगा, ठीक है। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू ये होगी। अब ये तो मैंने तुम्हें एक केस बता दिया, ऐसे वो ऐसे केस बना के देगा जो तुम समझ ही नहीं पाओगे, इसमें ये लगना है भाई, है ना। अभी वो सवाल देखोगे तो अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, बट हाल फिलहाल इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से अपने दिल दिमाग में बिठा लें। इस प्रॉपर्टी का अगर मैं तुम्हें प्रूफ दूँ तो बड़े ध्यान से सुनना। सारे स्टूडेंट्स, सारे तो नहीं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रूफ्स को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि इसका क्या मतलब है भाई, हमें तो सीधा फॉर्मूला यूज़ करना है। नहीं, प्रूफ्स जो होते हैं वो एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं, और जे एडवांस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस में प्रूफ ही यूज हो जाते हैं। और भाई ने तो सीधे रट ही लिया था, तो भाई से मेंस के सवाल हो जाते थे और वो खुश हो जाता था। पर एडवांस का सवाल आया जिसमें एक्चुअली में प्रूफ ही चाहिए था, जो प्रूफ में जो डिडक्शन यूज हो रहे थे वो चाहिए थे, और वो उसने इग्नोर कर दिया, तो भाई की बैंड बच गई। तो तुम भाई मत बनो, हर चीज़ के लॉजिक को अप्रोच करो। लॉजिक जब तक समझ नहीं आए आगे नहीं बढ़ना है अपने को, कंसेप्ट जब तक समझ नहीं आए आगे नहीं बढ़ना है अपने को, है ना। लाइक ज़्यादा टाइम भी ऐसे नहीं कि 3 दिन इन्वेस्ट कर दिया एक चीज़ का प्रूफ समझ रहे हो, हाँ भाई 10 मिनट एटलीस्ट इन्वेस्ट करो। नहीं समझ आ रहा है तो किसी के असिस्टेंस ले लो, पर समझे बिना मत छोड़ना उस चीज़ को। तो मैं इसका प्रूफ के साथ जो है शुरुआत करता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन में जो है इसको लिमिट h में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू मैं कह सकता हूँ a+h होगी या फिर a-h होगी, ठीक है। दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। a-h के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये LHL देगा, इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो RHL देगा। अगर तुम्हें याद हो हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो यहाँ पर अपन RHL कैलकुलेट कर रहे हैं। LHL भी कैलकुलेट कर लो, वो सेम ही आएगी, क्योंकि इस फंक्शन की लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। अगर किसी को याद हो, लिमिट जब एग्जिस्ट करती थी तभी जब LHL बराबर RHL होता था। ऑल राइट, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी लिमिट को h में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू a+h हो जाएगी, a+h, और साथ में ऊपर n आ जाएगा। और यहाँ पर n में हर बार x की तरह लिख देता हूँ, अपॉलॉजीज फॉर दैट, इसको प्रॉपर n लिखते हैं, ठीक है। अब n लग रहा है, और ऊपर अपन यहाँ पे लिख देते हैं a⁴n, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस a। आई होप तुम्हें समझ आ गया ये मैंने क्या किया है। सारी चीज़ें बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये h में कैसे कन्वर्ट कर दिया इसको लेकर कन्फ्यूजन होता है, तो इस क्वेश्चनिंग करो कि क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, किस चीज़ में लॉजिकली सही नहीं लग रही, खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करो, यू विल बी एबल टू क्लियर इट ऑफ। अगर तुमने पुरानी वाली वीडियोस ढंग से देखी है, इस पर अपन लंबा डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक बड़ी मस्त चीज़ करने वाला हूँ। जो मेरा ये वाला ब्रैकेट है ना, इस वाले ब्रैकेट में एक मस्त चीज़ करने वाला हूँ। मैं a को कॉमन निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, a को कॉमन निकालो तो a⁴n बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 1+h डिवाइडेड बाय a, और इसकी पावर n रह जाएगी, और माइनस a⁴n को एज इट इज़ लिख देते हैं, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय x माइनस a आ जाएगा। अरे x की वैल्यू तो भाई a+h थी, तो उसको लिख देते हैं a+h माइनस a, है ना। सब्स्टिट्यूट किया था मैंने, यहाँ पर x जो है उसे अपन टेक्निकली a+h लिखेंगे, है ना, क्योंकि वही तो सब्स्टिट्यूट किया है अपन ने, h में कर दी ना लिमिट कन्वर्ट। और ध्यान रखना ये अपन निकाल रहे हैं राइट हैंड साइड। आगे भाई कंटिन्यू करते हैं। अब किसी को अगर दिमाग में चमका हो तो अपन किस तरह से अपनी दिव्य प्रॉपर्टी जो कि अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ी थी, इन भाई साहब को यूज़ करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी, 1+x⁴n nx के बराबर होता था। तो इन अ वे ये कह रही है कि 1+
समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, जो कि देखने में कुछ ऐसा होगा, 1 प्लस समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, कोई भी वेरिएबल एक्सप्रेशन हो सकता है वो, है ना, x हो, 2x हो, 3x हो, है ना, वो बेसिकली ओवरऑल जीरो को जीरो के पास जाता हुआ बहुत छोटा नंबर होना चाहिए आसान भाषा में, है ना। ये हमारा बराबर होता है 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, तो STT, है ना, समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया भाई। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो 1 प्लस समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, वो समथिंग इस केस में h/a है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, इसको अपन कन्वर्ट कर देंगे, ए की पावर n तो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट में हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय h/a। यहाँ पर ध्यान रखना x की जगह h/a है, h/a वो वेरिएबल है जो जीरो को टेंड कर रहा है। उसके बाद a की पावर n बाहर बैठा हुआ है, और अपना a प्लस h माइनस a बैठा, ये तो मैं इसको रिजॉल्व भी कर देता हूँ, h लिख देता हूँ। ऊपर न्यूमरेटर को अगर मैं रिजॉल्व करूँगा तो a की पावर n क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय h डिवाइडेड बाय a, और नीचे भी एक h बैठा है, h से h क्रॉस कैंसिल होंगे, ये अल्टीमेटली दे देगा n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा इस प्रॉपर्टी का प्रूफ है। अब आई नो यार, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अजीब सा फील हो रहा होगा, ग्लिची फील हो रहा होगा कुछ पार्ट में, कि भाई ये 1 प्लस एक्स की पावर n, ये तो इतना सुंदर सा शांत सा लग रहा था देखने में, है ना। 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स करना, ये तो रटने में बड़ा आसान था, बट ये क्या मतलब, ये इतना गंदा टर्म है ना, इसको तुमने कैसे कन्वर्ट कर दिया। मे बी इस पर्टिकुलर पार्ट में कुछ स्टूडेंट्स को ग्लिची फील हो रहा होगा, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए 2 मिनट लूँगा इसको क्लियर ऑफ करने के लिए। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अपन ने बोला था 1 प्लस एन एक्स। अब यहाँ पर लेट से 1 प्लस 2x होता, और x जीरो को टेंड कर रहा है। अगर x जीरो को टेंड कर रहा है तो 2x भी तो जीरो को ही टेंड करेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होने से ऐसा थोड़ी है वो बहुत बड़ा बना देगा नंबर को, है ना। तो इसको अपन 1 प्लस 2nx बोल सकते हैं। इनफैक्ट x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट बैठा हुआ है, लेट से मैंने बोला 1 प्लस ax की पावर n, a कोई कांस्टेंट अपना नॉर्मल सा नंबर है, और x एक बहुत ही छोटा नंबर है, इसको बोल सकते हैं 1 प्लस anx, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ये क्या कहना चाह रहा है, 1 प्लस समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, वो समथिंग कुछ भी हो सकती है, मैं इसमें पूरा फंक्शन ही डाल दूँ एक जो जीरो को टेंड कर रहा है। लेट से मैंने एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल दी है ना, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर n, और x टेंड्स टू जीरो मैंने पहले बोल ही रखा है। तो ये भी तो एक चीज़ है ना, समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, और सिर्फ यही नहीं, मैं कोई और फंक्शन डाल दूँ जो जीरो को टेंड कर रहा है, बहुत छोटी वैल्यू अटेन कर रहा है, तो अपन n को बाहर निकाल कर उसको ऐड करके कर सकते हैं। अभी सवाल आएंगे तो और तुम यूज टू होते जाओगे, बट मतलब बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे अपना जो सवाल है उसमें अपन ने क्या किया था, a की पावर n बाहर निकाला था ना, तो पहले a की पावर n बाहर क्यों निकाला था इसको मैं समझा देता हूँ। अपना एक्चुअली में क्या दे रखा था, a प्लस h, और इस पूरे की पावर n दे रखी थी, तो a की पावर n को बाहर निकालने का क्या सेंस था, क्योंकि हमारी फिर ये फॉर्म बन गई a की पावर n, और ब्रैकेट में हमारा बन गया था 1 प्लस h बाई a और इस पूरे की पावर n, ठीक है। तो 1 होना बहुत जरूरी है यहाँ पे, है ना, साथ में 1 बैठा हुआ होना चाहिए, 1 प्लस समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो वाली फॉर्म होनी चाहिए। कोई कांस्टेंट रैंडम कांस्टेंट प्लस समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो पे काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूँ, देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से, 1 की जगह अगर मैं 2 कर दूँ काम नहीं बनेगा, पूरा फेल हो जाएगा सवाल। 1 ही होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता भाई। तो उस 1 को क्रिएट करने के लिए a की पावर n को कॉमन ले लिया, तो a की पावर n बाहर आ गया यहाँ पर देखो, और बन गया समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो ब्ला ब्ला। तो हमारा एट द एंड निकल के क्या आ गया, a की पावर n को तो एज इट इज छोड़ेंगे, 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय दैट थिंग विच वॉज टेंडिंग टू जीरो, दैट इज h बाई a। एक पॉइंट लैंग्वेज का, एक मैथमेटिकल प्रिसीजन जो मैं यहाँ पर कंडक्ट कर रहा हूँ उसको बहुत से समझना, किसी बात को अपने को इग्नोर नहीं करना है। कई बार वीडियो देखते वक्त ऐसा होता है, हाँ हाँ कर रहे होते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं और बातें कान के नीचे से निकल जाती हैं, तब रियलाइज़ नहीं होता। जब सवाल कर रहे होते तब रियलाइज़ होता है और बोलते हैं सवाल क्यों नहीं बन रहे भाई, इसीलिए नहीं बन रहे क्योंकि वीडियो जब चल रही थी तब तुम 2-3 सेकंड के लिए सो रहे थे बीच बीच में। तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट, एक भी पॉइंट लॉजिकली मिस नहीं करना है अपने को। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो लिख के देखना शुरू करो, कॉपी निकाल लो, लिख के देखना शुरू करो, है ना। अब इस पर्टिकुलर प्रूफ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है, आगे के जो प्रूफ्स हैं उनको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मोमेंटम मेरे ख्याल से तुम्हारा भी बिल्ड हो गया होगा। उससे पहले इससे रिलेटेड अपन एक सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है, बट मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियरली सबको समझ आ रही है। न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स दे रखा है, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स दे रखा है, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स दे रखा है, फिर अंडर रूट ऑफ एक्स दे रखा है। बोलते बोलते थक गया मैं। ओके सो साथ में -4 भी दे रखा है और डिवाइड में x-1 है और x टेंड्स टू 1 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। अब दिमाग लगाओ, मैंने देखो तुम्हें बता दिया प्रॉपर्टी वो यूज़ होनी है एट द एंड जो अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर यूज़ करी है, दैट सेड x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। अब मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मेन से सवाल आया तो नहीं पता चलेगा, है ना। एंड दिस इज अ कह सकते हो टिपिकल मेन्स टाइप इलस्ट्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए लिखी छोड़ देता हूँ, इसको यूज़ करनी है। अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें फिगर आउट करना है। अब जो लोग थोड़ी अपनी क्रिएटिव स्किल्स ट्राई करना चाहते हैं ना, एकदम से ऐसा सवाल दे दूँ जिसकी तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हो, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो,
तो भाई ये सही मौका है, बिल्कुल आराम से 5 से 10 मिनट वीडियो को पोस्ट करके इसको ट्राई कर सकते हो। ऑल राइट, आई होप तुमने इसको ट्राई किया होगा। नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। मैंने बोला था इसको ट्राई करना नेसेसिटी नहीं है। जिस सवाल को ट्राई करना नेसेसरी होता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, अलग से बोलता हूँ हाँ भाई इसको करो, ज़बरदस्ती करो, ठीक है। तो भाई अपन इसके सोल्यूशन के साथ शुरू करते हैं और इस प्रॉपर्टी को साइड में टरका के रख देते हैं, क्योंकि मुझे तो याद ही है, तुम्हारे लिए लिख रखी है मैंने। अब दिक्कत सारी ये है कि यार कहाँ से लगाऊं, ये फॉर्म दिख ही नहीं रही, कुछ भसड़ दे रखी है तो अलग ही भसड़ दे रखी है, मैं कैसे लगाऊं इस चीज़ को। तो भाई इसको लगाने का तरीका ये है, पहले सवाल को साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, गंदगी हटाते हैं। ये है x की पावर 1/2 और जो अगला वाला टर्म है वो है x की पावर 1/2, उसकी भी पावर 1/2। और अगर तुमने 10वीं की गणित ढंग से पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि इस तरह से पावर्स दे रखी होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/4। अगले टर्म में फिर से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/8। अगले टर्म में फिर से मल्टीप्लाई होगा 1/2 तो ये बन जाएगा x की पावर 1/16। और ये -4 किसी रीज़न से दे रखा है, ये 4 किसी रीज़न से दे रखा है। अगर ये 5 होता या 3 होता तो हमारी बैंड बजाती, हम इस सवाल को शायद सॉल्व नहीं कर पाते। और नीचे x-1 भी किसी रीज़न से दे रखा है। ये x-1 हमें दिशा दे रहा है इस x-a की तरफ, जहाँ पर a की वैल्यू हमारी 1 है। मतलब ऐसा लग रहा है देखने में, मे बी हो या ना हो तो आगे की बात है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस -4 को 4 पार्ट्स में तोड़ते हैं, 4 -1s में तोड़ते हैं। x की पावर 1/2 -1, साथ में प्लस का x की पावर 1/4 -1, साथ में x की पावर 1/8 -1, साथ में x की पावर 1/16 -1, और नीचे बैठा हुआ है सिंपल x-1। अब मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों का सवाल सॉल्व हो गया होगा, उन्हें क्लिक हो गया होगा कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगी। जिनको अभी भी नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ रहना है और स्क्रीन पर ध्यान से देखना है। x की पावर 1/2 -1 डिवाइडेड बाई x-1 प्लस x की पावर 1/4 -1 डिवाइडेड बाई x-1। आगे का मैं लिख देता हूँ। तो ये 4 टर्म आ गए। अब क्लिक हो गया होगा भाई ये प्रॉपर्टी कैसे लग रही है। देखो ये x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x-1 दे रखा है, जहाँ पर a जो है वो 1 है। तो इसको 1 को हम 1 की पावर 1/2 कह सकते हैं, इसको 1 को 1 की पावर 1/4 कह सकते हैं, इसको 1 की पावर 1/8 कह सकते हैं, इसको 1 की पावर 1/16 कह सकते हैं। तो एट दी एंड आंसर क्या है, n इंटू a की पावर n-1। तो a तो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एट दी एंड n आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। तो इस केस में n 1/2 है, इस केस में n 1/4 है, इस केस में n 1/8 है, और इस केस में n जो है वो 1/16 है। तो सबको ऐड कर दो भाई, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं तो डायरेक्ट तुम्हें एडिशन इसका देख के आ जाता हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा मैं। 15/16 के बराबर है, ठीक है। तो भाई ये था हमारा सवाल, ठीक ठाक लेवल का सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में अटक सकते हैं। मैंने तुम्हें डायरेक्ट ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल पहले अल्ट्रा आसान सवाल कराया हो, मैंने तुम्हें थोड़ा सीधे ही ठीक लेवल का सवाल कराया, जैसे हो सकता है अटके होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट अच्छे समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये भाई प्रॉपर्टी थी, बहुत दिमाग लगा लिया हमने पहली प्रॉपर्टी पे, भाई इतना सब कुछ लिख लिया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इन लाइन है हमारी, वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है वो, और उसको मैं बड़े ही आसान शब्दों में पहले यहाँ पे लिखूँगा। दैट इज़ sin x डिवाइडेड बाई x। ये हमारा जो है ये 1 के बराबर होता है, और साथ में कॉमा लगाते हैं। कंडीशन है एक, व्हेन x इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि x टेंड्स टू 0, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब एक छोटी सी बात लिख दी है मैंने, बट मैं फील कर पा रहा हूँ, तुमने भी चैप्टर में सवाल सॉल्व नहीं किए होंगे, है ना। थ्योरी अभी तुम शुरू कर रहे हो, तुम फील नहीं कर पाओगे, बट मैं फील कर पा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो मैं फील कर पा रहा हूँ, मेरे शब्दों से वो फील करने की कोशिश करो, और इस प्रॉपर्टी को इज्जत के साथ ट्रीट करो कि sin x/x 1 के बराबर होता है, और इसको बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ किया जाता है अलग अलग टाइप के इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने में। अब ये आया कहाँ से भाई, दिमाग हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, कैसे भाई इसको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ जो है एक एक्सपेंशन नाम की चीज़ से आता है। एक्सपेंशन, है ना, एक्सपैंड करने वाला एक्सपेंशन, जो कि हम थोड़ी देर में समझ रहे होंगे कि एक्सपेंशंस क्या होते हैं। बट एक छोटा सा मैं तुम्हें आइडिया दूंगा, जैसे e की पावर x है ना, इसका एक्सपेंशन हमारा देखने में कुछ ऐसा होता है, 1 + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, और साथ में आ जाएगा x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। और इस तरह से तुम अनंत काल तक इसको लेते जाओ, x की पावर ∞/∞ फैक्टोरियल तक ये चलता जाएगा। ये एक्चुअली में तुम्हारी e की पावर x की वैल्यू होती है। इसमें तुम अगर x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, e की पावर 1, विच इज़ ऑब्वियसली इक्वल टू e। तो सिंपली इसको e ही लिख देते हैं अपन, e इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1/2 + 1/3 फैक्टोरियल आएगा, + 1/4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आई होप तुम्हें पता होगा, 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 × 1, है ना। बेसिकली वो नंबर, उसके नंबर के पीछे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर 1 तक, उनको मल्टीप्लाई कर दो, और इस तरह से 1/5 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल, इस तरह से कंटिन्यू होता जाएगा, छोटा होता जाएगा नंबर। इन सबका सम निकालोगे तो e की तुम्हारे पास वैल्यू निकल के आएगी, है ना।
तो ई की एग्जैक्ट वैल्यू इस दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो कैलकुलेट कर सकता है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.7 समथिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स ऐड हो रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर जो वेरिएबल दे रखा है, जो पॉलिनोमियल जैसा दे रखा है ना, ये एक्सपेंशन होता है ई की पावर एक्स का। मतलब ई की पावर एक्स को पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखने का भी एक तरीका होता है। अब एक्सपेंशंस कैसे आते हैं इसका प्रूफ हमें नहीं पढ़ाया जाएगा लिमिट्स में, ये एक टेलर सीरीज नाम की चीज़ से आते हैं, जो कि अपन अपने जब बड़े हो जाएंगे ना, कॉलेज वॉलेज में जाएंगे, फर्स्ट ईयर आई आई टी में जाओगे तो तुम पढ़ोगे, तो उसमें अपने को नहीं जाना। बट अपन एक चीज़ समझ सकते हैं कि ई की पावर एक्स को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। इसको पॉलिनोमियल में भी ब्रेक किया जा सकता है। इसी तरह से साइन एक्स को भी पॉलिनोमियल में ब्रेक किया जा सकता है, कॉस एक्स को भी पॉलिनोमियल में ब्रेक किया जा सकता है। इसको अपन अभी डिटेल में पढ़ रहे होंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन जब अपन अप्लाई करते हैं, साइन एक्स को पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा कुछ एक्सपैंड होता है जिसके थ्रू हमारा इसका आंसर आता है। अभी आसान भाषा में तुम ये समझ लो। और साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है। आगे जब अपन आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम खुला क्लियर हो जाएंगी। बट अभी ये याद रख लो और इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है ये समझ लेना अभी, ठीक है। तो ये अपनी पहली प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। दो ऊपर ऑब्वियसली डिस्कस कर चुके हैं, अभी जो कर रहे हैं उनमें पहली है ये। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी में तो मैं बताऊँ तो होगी ए की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये हमारा लॉग ए बेस ई के बराबर होता है। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ व्हेन एक्स टेंड्स टू 0। आई होप ये तुम्हें पूरी तरह से क्लियर है। इस प्रॉपर्टी को भी अभी याद रख लो। इसका भी जो प्रूफ होता है वो एक्सपेंशन के थ्रू ही आता है। ए की पावर एक्स का एक एक्सपेंशन का हमारा फॉर्मूला होता है जो कि अपन आने वाले टाइम में देखेंगे, बट अभी इसको याद रख लो। एक और प्रॉपर्टी है इसके साथ हमारी, दैट इज़ लॉग ऑफ, हम यहाँ पर कर दें अगर 1 + x, और यहाँ पर अपन बेस में डाल देते हैं ई, और इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं x से। तो ये हमारा 1 के बराबर होता है व्हेन x जो है हमारा 0 को टेंड कर रहा होता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज x टेंड्स टू 0 पे ही होती हैं। बट इससे पहले अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें अगर किसी को याद हो, जो ये वाली प्रॉपर्टी थी हमारी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसमें x जो है वो a को टेंड हो रहा था ना, ये थोड़ी अलग थी। बाकी इन तीनों में x जो है हमारा 0 को टेंड हो रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 वाले सीन है ये सारे के सारे। और तीनों का प्रूफ जो है वो किससे आता है भाई, एक्सपेंशन नाम की चीज़ से, EXPAN, ठीक है, ऐसे करके लिख देता हूँ। एक्सपेंशन हम भी थोड़ी देर में समझ लेंगे। बट इन प्रॉपर्टीज़ का जिस तरह से सवालों में यूज़ होता है ना, उस यूज़ को समझने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के लिए तो मैं इनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि एक्सपेंशन खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा लिमिट में वाइडली यूज़ होता है, ठीक है, जो अभी अपन थोड़ी देर में करने वाले हैं। आसान है बहुत, लाइक 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, कोई थ्योरी तो है ही नहीं, सीधे फॉर्मूले हैं एक्सपेंशन में भी, कि साइन एक्स का एक्सपेंशन याद करना होगा, लॉग एक्स का करना होगा, टेन एक्स का करना होगा, log 1 + x का करना होगा। रटने होते हैं 6-7 एक्सपेंशन बस, और सवालों में अप्लाई करना सीखना होता है। तो अभी याद कर लो, इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लो, ऊपर जो 2 थी उनको भी याद कर लो। इसके अलावा यही जो वाली प्रॉपर्टी है, इसका एक तुम्हारा एक्सटेंशन निकल के आता है। ये एक्सटेंशन ऐसे मैंने एरो बनाया, इसमें ए को अगर मैं ई कर दूँ तो ई की पावर अगर मैं एक्स कर दूँ -1 डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स अगेन टेंड्स टू 0 है, इस बात को कंसिडर कर रहा, तो ये हमारी बराबर हो जाती है log ई बेस ई, है ना। ए की जगह ई तो किया है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का एक दूसरा रूप है। तो आई होप तुम्हें याद हो गया होगा ये। अब मैं इस पूरे हिसाब किताब को छोटा कर देता हूँ और साइड में रख देता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बतानी है। तो सबसे पहली चीज़ तो यार 5 मिनट्स इन्वेस्ट करो इन 5 प्रॉपर्टीज़ को एक बार अपने दिमाग में मेमोरी की रिफ्रेश लेयर में अच्छे से डालने के लिए। अच्छे से उतार लो, लिख लिख के देख लो एक बार। ये 5 प्रॉपर्टी हैं, एक्चुअली में 6 हैं अगर तुम इसको एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर करो, बट ठीक है वो उसी का एक्सटेंशन है, बट इंडिविजुअली भी कंसिडर कर सकते हो। किताबों में इंडिविजुअली बताया जाता है क्योंकि। तो 5 मिनट यार प्लीज़ इन्वेस्ट करो, वीडियो को पोस्ट करो और लाइक इसको लिख के देख लो एक बार। आई होप तुमने मेरी बात सुनी होगी और तुमने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया होगा, प्रॉपर्टीज़ तुम्हें अच्छे से याद हो गई होंगी। अब मैं कुछ बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। बीच वाली प्रॉपर्टी को बताते हैं दूसरे नंबर की, जो कि कहती है ए की पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारा log ए बेस ई के बराबर है। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, जो x है ना वो सिर्फ किसी x की बात नहीं कर रहे हैं अपन। x एक्चुअली में क्या डिनोट करता है, x डिनोट करता है अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू 0। तो x की जगह मैं 2x, 4x, 8x, 9x, 10x कुछ भी रख सकता हूँ, है ना। शर्त ये है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम वेरिएबल होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये बात अभी तुम्हें थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। एक मैं तुम्हें एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए की पावर x² -1 डिवाइडेड बाई x², तो ये भी एक्चुअली में सेम सवाल ही है। इसका जो आंसर है वो अगेन तुम्हारा सेम ही होगा, log ऑफ a बेस ई, इसी के बराबर होगा, है ना। बिकॉज अ वेरिएबल दैट टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय दैट सेम वेरिएबल विच इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो x जो है एक एक्सप्रेशन को डिनोट कर रहा है, जो कि कहना चाह रहा है कि कोई चीज़ जो 0 को टेंड कर रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है x हो, x² भी हो सकती है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर सब छोड़ो, मैं sin x डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने a की पावर sin x लिख दी और नीचे लिख दिया sin x, और लिख दिया कि भाई x जो है वो 0 को टेंड कर रहा है ना। क्योंकि x जब 0 को टेंड करता है तो sin x भी 0 को टेंड करता है, तब भी आंसर सेम ही रहेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ जो 0 को टेंड कर रही है ना। और यहाँ पर साइड में अपने दिमाग में लिख लेना, ये ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, लिमिट x
टेंड्स टू जीरो है, ये है ना सवाल इस चीज़ के ऊपर आधारित है कि x टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, और x टेंड्स टू जीरो है तो साइन x भी टेंड्स टू जीरो है, तो a की पावर एक वेरिएबल जो जीरो को टेंड कर रही है डिवाइडेड बाय दैट सेम वेरिएबल जो अगेन जीरो को टेंड कर रहा है, ये हमारा बराबर होता है लॉग ए बेसी के। ठीक है, अब मैं लेट से यहाँ पर cos x लिख देता हूँ, और ये मैंने इसको हटाया और यहाँ पर लिख दिया cos x, और मैंने बोला भाई इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं, इसको थोड़ा साइड रखते हैं पहले, ये मैंने इसको साइड किया और मैंने इस पर लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है a की पावर में एक ऐसा वेरिएबल नहीं है जो जीरो को टेंड कर रहा है, क्योंकि जब x जीरो को टेंड करता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x जब जीरो को टेंड करता है तो cos x जो है वो 1 को टेंड करता है ना, तो a की पावर एक वेरिएबल दैट टेंड्स टू 1, ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि a की पावर में तो हमें वो चाहिए था जो वेरिएबल जीरो को टेंड कर रहा हो, जैसे साइन x था, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा भाई, तो इसको अपन हटा देते हैं। इसमें tan x रख सकते हो, है ना, tan x अगर मैं यहाँ पर रख दूँ tan ऑफ x और नीचे भी रख दूँ tan ऑफ x, तो tan x भी x की वैल्यू जीरो पे जीरो को ही टेंड करता है। ठीक है, और अगर मैं थोड़े से और चेंजेस करूँ इसमें, तो यहाँ पर अगर मैं तुम्हारा लेट से लिख देता हूँ cos ऑफ x डिवाइडेड बाय cos ऑफ x, तो यहाँ पर x की अपन लिमिट चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2। अब ये बिल्कुल वैलिड है। अब ये वैलिड कैसे है भाई? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज करना ही मेरा काम है, जिससे कंफ्यूजन होगा तभी तो क्लैरिटी आएगी, पता चलेगा ना किस चीज़ में समझ नहीं आ रहा अपने को, तो कंफ्यूज होना इज गुड। अब ध्यान से देखना, अब एक्चुअली में हमारी वो फॉर्म बन गई है a की पावर समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो, क्योंकि x जब पाई बाई 2 को टेंड करता है तो ये जो भाई साहब हैं ये जीरो को टेंड करते हैं, डिवाइडेड बाय दैट सेम थिंग दैट टेंड्स टू जीरो। तो समझ रहे हो, a की पावर में एक ऐसी चीज़ चाहिए जो जीरो को टेंड करे, और डिवाइड भी ऑब्वियसली उसी से होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेट से cos x हटा देता हूँ, ये एग्जांपल हमारा क्लियर हो गया, और x की लिमिट अपन वापस से जीरो कर देते हैं, x टेंड टू जीरो। यहाँ पर अगर मैं लिख दिया sin x और यहाँ पर मैंने लिख दिया tan x, अब x जब जीरो हो रहा होता है तो tan x और sin x दोनों ही जीरो हो रहे होते हैं अगर तुम ग्राफ में देखो, बट ये दोनों सेम होने चाहिए, ये गलत है ना, ये जो अब हमारा फॉर्मूला निकला ये गलत है, क्रॉस लगाता हूँ यहाँ पे। गलत क्यों है? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों सेम चीज़ें होनी चाहिए, सेम चीज़ें नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, मतलब ये सही तरीका नहीं है करने का, ऊपर नीचे सेम वेरिएबल होने चाहिए। इवन दो ये सवाल का आंसर ये हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट गेम। जैसे अगर मैं यहाँ पर तो मैं लेट से लिख दूँ, इसको हटाते हैं अपन, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब साइन एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों ही जीरो को टेंड कर रहे हैं भाई, तो क्या ये आंसर ये हो जाएगा? ये तो दोनों ही जीरो को नहीं, पर दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर एक्स बैठा है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो यहाँ है नहीं, तो ये फॉर्मूला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कई सारे केसेस ले लिए, काफ़ी सारा कन्फ्यूजन दिमाग में हो गया होगा, तो वीडियो को पोस्ट करके हर बात को दोबारा सुन सकते हो अगर लगाए कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो अगेन आल से ये जो x लिखा है ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ x ही होना चाहिए, ये कह रहा है कोई भी वेरिएबल हो यार, जीरो को टेंड करना चाहिए, बस x की वैल्यू कहीं भी टेंड करे, अगर वो वेरिएबल जीरो को टेंड कर रहा है देन आई कैन पास दिस फार्मूला, आई कैन से दिस फार्मूला इज वैलिड। तो इस फार्मूला को लिखने का जनरल तरीका क्या होता है वो मैं तुम्हें अब समझाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से समझना। ये हो जाता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a, या फिर a की जगह अपन कुछ और लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n लिख देते हैं। ठीक है, या फिर n और x सेम लगते हैं मेरे, तो एक क्या लिखें यार, x टेंड्स टू p लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, और ये हो जाएगा a की पावर fx माइनस 1 डिवाइडेड बाय fx। ये हमारा बराबर होगा log a बेस e के, तब है ना, कंडीशन है व्हेन fx टेंड्स टू जीरो एट x टेंड्स टू p, है ना, x जब p बन रहा है तो fx को जीरो बनना होगा, तब ये फॉर्मूला ट्रू है। बिकॉज देखो अगर x p को टेंड कर रहा है और fx जीरो को टेंड कर रहा है तो a की पावर समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो डिवाइडेड बाय दैट सेम थिंग विच इज टेंडिंग टू जीरो, ये हमारा इसके बराबर होता है। तो ये इस फॉर्मूला को लिखने का जनरल तरीका होता है। आई नो चीज़ें थोड़ी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, समय लगेगा यार डाइजेस्ट करने में, टाइम दो इस चीज़ को, तो ये इसको लिखने का जनरल तरीका होता है। अब सेम चीज़ हम थर्ड वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन क्या था, लॉग में था हमारा, तो ln लिख देता हूँ, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स था, और ये हमारा किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी, दैट इज ln, अरे ln का ln गलत से लिख दिया मैंने, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ln 1 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स, ये हमारा 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर ऑब्वियसली लिमिट मैंने लगाई नहीं, उसको लगा देते सफाई से इसको समझने के लिए, तो यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू p, है ना। तो ये हमारा 1 के बराबर तब होगा जब हमारा एफ एक्स जीरो को टेंड हो रहा होगा एट x टेंड्स टू p, है ना। बेसिकली एफ एक्स जीरो को टेंड होना चाहिए, और x टेंड्स टू p लिमिट x पर है तो अपन x के बेसिस पे ही बात करेंगे। तो अगर x टेंड्स टू p पे एफ एक्स टेंड्स टू जीरो है तो ये प्रॉपर्टी हमारी वैलिड होगी, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि ln 1 प्लस समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो डिवाइडेड बाय द सेम थिंग 1 देता है। तो समथिंग कुछ भी हो ना, मुझे क्या मतलब है इस बात से, क्या समझ पा रहे हो, क्या फील कर पा रहे हो मेरी बात को।
डेफिनेटली कर पा रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो जब भी ये एक्स ऐसे दे रखा होता है ना, ये साइन एक्स अपॉन एक्स दे रखा है, अब सेम एक्स एक वेरिएबल है यार, तुम इसके अंदर कोई एफ एक्स डाल दो, साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स अगर तुमको दे रखा है, ठीक है, तो ये 1 के बराबर होगा अगर तुम्हारा एफ एक्स जो ओवरऑल एफ एक्स है वो 0 को टेंड कर रहा है, एक्स की लेट से वैल्यू कुछ टेंड कर रही है, उस पर एफ एक्स 0 बन रहा है, तो ये 1 के बराबर होगा, ये वैलिड होगा, ठीक है। तो x कहीं भी टेंड करे, अगर एफ एक्स जो है वो 0 को टेंड कर रहा है x के कहीं एक पर्टिकुलर नंबर पे टेंड करने पे, तो ये 1 के बराबर होगा। तो x इज नॉट एग्जैक्टली x मीन्स समथिंग दैट टेंड्स टू 0। इसको अपने दिल दिमाग में उतारो, बिल्कुल फील के साथ बोल रहा हूँ मैं। तो आई होप ये प्रॉपर्टी तुम्हें क्लियर हो गई होगी, दिमाग की धज्जियाँ नहीं उड़ी होंगी। ये इस तरह से अपने को जो एक्सटेंशन है ये भी याद रखने हैं। वैसे चिल मारो, अभी सवाल में अप्लाई होंगे तो बहुत एकदम रिदम बिल्ड होती जाएगी, अटकोगे तो अपने आप क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। अब अपन इनसे रिलेटेड एक दो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की हार्डकोर वीडियो नहीं है ये, बट अपन सवाल तो कर ही लेते हैं, बाकी और डिटेल में सवाल अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो में कर रहे होंगे। अब यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है कि भाई लिमिट एक्स टेंड टू 0 है, 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 है ना। तो a की पावर x देखो गेम में आना शुरू हो गया है किसी कॉन्स्टेंट की पावर x, तो इससे रिलेटेड अपना सवाल होगा। सबसे पहले अपन डिनोमिनेटर को डील करते हैं। ऑल्सो ध्यान रखना गेम अभी भी प्रिंसिपल वही फॉलो कर रहे हैं, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर तुम इसमें डायरेक्ट 0 डाल दोगे तो देखो क्या बन रहा है, 10 की पावर 0 तो 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 5 की पावर 0 भी 1 होता है। तो एट द एंड ऊपर तुम्हारा 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 बन रहा है, और नीचे भी तुम्हारा 0 ही बन रहा है, 0 इंटू 0 बन रहा है। तो ये एक्चुअली में तुम्हारा 0/0 की फॉर्म है, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक सर्टेन फॉर्मेट में। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को डील करूँगा, tan x को खोल दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। खोल के कोई फायदा मिला, मुझे लग तो नहीं रहा है कोई फायदा मिलेगा, तो मैं इसको इग्नोर ही कर देता हूँ, मेरे को कोई फायदा नहीं मिला, मैं न्यूमरेटर पे ध्यान देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, tan x को 2 पार्ट्स में तोड़ूंगा, 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x। अभी ध्यान से देखना सवाल को, अभी खुद से सॉल्व मत करो, थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अभी समझो कि कैसे सॉल्व होते हैं। तो 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x में तोड़ दिया, माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x और साथ में प्लस का 1, और डिवाइड में अपना आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 10x। अब खतरनाक बात यह है कि ये जो पूरा न्यूमरेटर है ना, इसको अपन एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, दैट इज़ 5 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x माइनस 1, और डिवाइड में बैठा है अपना x मल्टीप्लाइड बाय 10x, ठीक है। और लिमिट ऑब्वियसली x टेंड्स टू 0 ही है। अब यार काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार तेरे को कैसे पता, हवा में तेरे को पता चल गया, किताब से देख के बता रहा है। हाँ यार देखो, मैं अगर सवाल चूज़ कर रहा हूँ तो सॉल्यूशन उसका नीचे लिखा रहता है, तो मुझे दिख जाता है, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। बट अगर मैं खुद से भी सॉल्व कर रहा होता तो एकदम से मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता, बट हाँ मुझे लग जाते 30-40 सेकंड, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग जाते हैं सोचने में, ज़्यादा भी लग सकते हैं, कई बार दिमाग जो है बहुत स्लो चल रहा होता है, ये सोचने में कि यार इसको प्रोडक्ट में भी तोड़ा जा सकता है। तो ऐसे मत सोच रहा मेरे को हवा में पता चल गया, तुम्हें हवा में पता चल गया, है ना। मैंने ऑब्वियसली पहले इस तरह के सवाल सॉल्व कर रखे हैं जिनमें प्रोडक्ट में तोड़ते हैं इस तरह से, तो मेरे को आइडिया है। तो तुमने अभी जैसे ये सवाल सॉल्व किया, तुमने देखा ऐसे प्रोडक्ट में भी तोड़ा जाता है, तो इसको थोड़ी इज्जत दो, और अगली बार इस तरह का सवाल आएगा तो वो तुम्हारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि तुम पहले से ही कर चुके हो, जो कि ये है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में तोड़ा तो एट दी एंड सवाल क्या बन गया, 5 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स 10x। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/10x, है ना। इसको अलग अलग पार्ट्स में मैंने तोड़ लिया। अब लफड़ा सारा यार ये है कि चलो ठीक है, ये लिमिट मैंने तुम्हें लगा दी बाहर x टेंड्स टू 0, और ये वाला पार्ट तो मेरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। अभी ऊपर थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो कि होता है log 5 के बराबर, log ऑफ 5, यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये तो सॉल्व हो गया। बाकी भसड़ का क्या करूँ यार, बाकी भसड़ का सिंपली यार ये कर कि इसमें एक x मल्टीप्लाई कर दे और एक x डिवाइड मार दे, है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं किया है, एक x से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, एक x से डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, सॉरी मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। उससे बस हुआ ये कि ये पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, ये पार्ट सॉल्व हो गया। तो क्या आया, log ऑफ 2। अब इसको कैसे डील करेंगे, इसको डील ऐसे करेंगे, 10x को खोल दो तो ये बन जाएगा sin x, और ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos x। अब इसने इतने पार्ट को सॉल्व करो, ठीक है। इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो अगर किसी को याद हो, sin x अपॉन x 1 के बराबर होता था जब x टेंड्स टू 0 होता था, तो ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। sin x अपॉन x अगर 1 के बराबर है तो x अपॉन sin x भी तो 1 के बराबर ही होगा, बस रेसिप्रोकेट ही तो किया है, तो ये 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय cos x खुद 1 को टेंड करता है यार, x की वैल्यू 0 पे, तो इसको 1 ही रहने दो। तो देखो आंसर क्या आ गया, log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2। तो भाई इस तरह से ही सवाल होना था। एंड आई नो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को टिपिकल लगा होगा, अभी इस तरह के सवाल अपन ने सॉल्व नहीं किए हैं। बेसिकली इसमें करा क्या, एक सवाल को बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ना। ये क्या थे मल्टीपल पार्ट्स भाई, पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट ये था। तो ऐसे मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करके हर पार्ट की लिमिट इंडिविजुअली कैलकुलेट करी और आंसर निकाला।
तो इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है शुरू में, जब तक इनफ प्रैक्टिस नहीं हो जाती। अभी कुछ मुझे तुम्हें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नाम की चीज़ भी बतानी है, बहुत बेसिक होती है, सच कोई हार्डकोर काम नहीं आती, बट उसका जानना ज़रूरी है क्योंकि वो इस सवाल में अप्लाई हो रही है, पर अभी तुम्हें पता नहीं है, पर फिर भी अप्लाई कर दी है। तो चल मारो, अभी इसको हम अगली वीडियो में देख रहे होंगे। तो अभी तुम्हें समझ आ गया होगा इस सवाल की, लाइक एक रफ आइडिया लग गया होगा कैसे कैसे सॉल्व हो रहे हैं ना। ये नहीं होना चाहिए किसी एक सवाल में, किसी एक पर्टिकुलर स्टेप में तुम्हें कन्फ्यूजन है, स्टेप सारे क्लियर होने चाहिए। कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो भाई ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, जो कि अपने को याद होनी चाहिए। ये सारी की सारी 6 प्रॉपर्टी या 5 प्रॉपर्टी अपने को बहुत अच्छे से क्लीन चिट मैनर में याद होनी चाहिए। अभी एक शीट ऑफ पेपर पेन को लिख के रख लो और रोज याद रिवाइज करते रहना, तब तक एकदम मेमोरी की एकदम रिफ्रेश वाली लेयर में ना आ जाए। ओके, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट।